नमस्कार मित्रों। आज हम फिर उपनिषद पर चर्चा करेंगे आप सबके साथ। उपनिषद के इन मंत्रों का जो अंतर्निहित अर्थ है, उसका भाव है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उपनिषद में जो बातें बताई गई हैं वह ऋषियों के द्वारा अनुभूत सत्य हैं। वह केवल मस्तिष्क के चिंतन से प्रसूत नहीं है। जैसे कोई उपन्यास लिखता है या कोई किसी विषय पर अपनी बुद्धि को लगा करके कार्य करता है, ये उनकी बुद्धि से उत्पन्न चीज़ नहीं है। यह अतीन्द्रिय अनुभूति है, बुद्धि के अतीत जो कुछ हो रहा है उस तत्व को उन्होंने अपने हृदय में पाया, धारण किया, उपलब्धि की और वही हमें बताया। कल हमने ईशोपनिषद के पहले मंत्र पर चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हुए उसका दूसरे मंत्र पर आएंगे और जानेंगे कि वेद हमसे क्या कह रहे हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं तयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। क्या कह रहे हैं कि कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाह एवं त्वयि न अन्यथा अत अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और जिजीविषेत् शतं समाह, इस शब्द को पहले हम लोग समझें। जीवित रहना, हम जैसे कहते हैं ना, जीवित रहना, तो जीव एक क्रिया है, धातु है संस्कृत में, जिससे जीवति इत्यादि शब्द बनता है। और उसी में जब जीने की इच्छा करने की बात होती है, संस्कृत में कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनको हम लोग समझ लें तो उसके अर्थ को, उसके भाव को समझने में आसानी होगी। जैसे कि कोई पढ़ना चाहता है तो संस्कृत में हम कहते हैं पठितुम इच्छति, तो पठितुम इच्छति नहीं कहा, पिपठिष्यति कह दिया। ऐसा संस्कृत में व्यवस्था है भाषा में। उसी प्रकार जीवितुम इच्छति, जीना चाहता है, ऐसा न कहा, जिजीविषति ऐसा कह दिया। और जिजीविषेत माने जीना चाहे। संस्कृत में कई प्रकार के लकार हैं। लकार कहते हैं कि जैसे भूतकाल, वर्तमान, भविष्यत्काल, ये सब हैं। उसके अतिरिक्त भी जो जिन्हें संस्कृत इंग्लिश में मूड्स कहते हैं, तो वैसे ही एक है विधि, अर्थात करना चाहिए। इस अर्थ में एक लिंग लकार का प्रयोग होता है। तो उसी में जिजीविषेत् अर्थात वह जीना चाहे, ऐसा एक विधान आदेश किया गया है। क्या कह रहे हैं? कुर्वन् एव इह मतलब यहाँ इस स्थान में, इस संसार में। आपने इसके सबसे पहले मंत्रों में आपने देखा, इह का मतलब होता है कि यहाँ। जैसे इदम का मतलब है यहाँ, इह का मतलब भी यहाँ। कुर्वन् एव इह, इसमें तीन शब्द हैं, कुर्वन् एव इह। कुर्वन् मतलब करता हुआ, कर्म करता हुआ। कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करता हुआ कोई यहाँ पर इस संसार में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। शतम समाह, समाह का मतलब होता है वर्ष, और शतम मतलब 100। तो 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, क्यों? कर्म करते हुए। एवं त्वयि,
और जो त्वयि का मतलब तुम में, तो तुम के में, तुम में, और तुम्हारे लिए इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं, और कोई न अन्यथा अस्ति, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे कर्म तुम्हें तुम्हारे साथ लिप्त ना हो पाए। कर्म के लिप्त होने का क्या अर्थ है, इस पर आगे बताएंगे। पर यहाँ ध्यान रखें कि शतवर्ष जो जीने की इच्छा कर्म करते हुए करने की कही गई है, वो क्या है। इसके पिछले मंत्र में, पहले मंत्र में कहा गया था कि तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृह कस सिद्धरम, कि उस त्याग के द्वारा अपनी रक्षा करो। और कौन से चीज़ों का त्याग होना चाहिए? जो 3 ऐषणा होती है, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। इन ऐषणा मतलब इन इच्छाओं का त्याग। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कुर्वन् एव कर्माणि, कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। तो प्राचीन काल में वैदिक जिस समय के ये वेद बताए गए थे, वह समय था जब सामान्य आयु मनुष्य की 100 वर्ष हुआ करती थी। उस 100 वर्ष की आयु को मान करके उसे 4 आश्रमों में विभक्त किया गया था, 25-25 वर्षों का। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गार्हस्थ, फिर तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। इन्हीं चारों आश्रमों के माध्यम से मनुष्य कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। अर्थात इसमें पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके विद्या अर्जन करें, फिर गृहस्थ आश्रम में रह करके कर्मों के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें, फिर वानप्रस्थ में आकर के पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन जिए अपना, एक वो साधना का समय है। और अंत में जो अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम, उसमें आकर के पूरी तरह से सभी चीज़ों का त्याग कर दें, तेन त्यक्तेन, और पूरी तरह से मोक्ष के लिए अधिकारी होता है। देखिए, हमारे प्राचीन व्यवस्था में सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। 4 वर्णों की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास। और 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष ही अंतिम पुरुषार्थ है जिसे प्राप्त करने के लिए यह सब व्यवस्था की गई है। और संन्यास आश्रम में आकर के वो उस मोक्ष के लिए ही अधिकारी बनता है। और उस मोक्ष प्राप्ति के लिए, अधिकारी बनने के लिए चित्त का शुद्ध होना आवश्यक है, और वह कर्म करते हुए ही होता है। और कैसा कर्म करते हुए? धर्म का अंकुश हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और अर्थ और काम, गृहस्थ जीवन का जो उद्देश्य है वो है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अर्थोपार्जन करना, परिवार का पालन करना, और कुछ भी कार्य करे उसके लिए औरों की भी रोजगार की संभावना बनती है जब कोई अच्छा कार्य करता है, कोई विशेष कर्म में संलग्न होता है। तो इस प्रकार से और भी लोक कल्याणमूलक कार्य होते हैं, उनको करते हुए धर्म का अंकुश। धर्म मतलब कि जो हमारे शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं कि किस प्रकार से मनुष्य को अपना जीवन यापन करना चाहिए ताकि वह मोक्ष के लिए अधिकारी हो। ये धर्म और मोक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए, इनको अलग नहीं किया जा सकता। धर्म शब्द का तात्पर्य है मोक्ष प्राप्ति। धर्म, यदि मोक्ष को हटा दें तो धर्म शब्द का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। धर्म के पालन का उद्देश्य ही है मोक्ष प्राप्ति। धर्म का पालन इसीलिए किया जाता है ताकि मनुष्य मोक्ष के लिए अधिकारी बने, मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता का अर्जन कर सके। धर्म कोई रिलीजन नहीं है, केवल कोई एक डॉगमा नहीं, कि एक व्यक्तिगत विश्वास नहीं है। धर्म एक पद्धति है जिसके अनुसार जीवन को
ढालना है, जीवन को अपने कर्मों को करना है और कर्मों को करते हुए अपने आप को शुद्ध करना है। धर्म का अर्थ है कि ऐसे कर्म करते रहना जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, और अंतःकरण शुद्ध होने पर ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो वही यहाँ पर कहा है कि 100 वर्ष तक कोई जीने की इच्छा करे। हम लोग लंबी आयु की कामना करते हैं, कभी भी किसी को आशीर्वाद देते हैं कि चिरायु हो, लंबी आयु हो। तो लंबी आयु की कामना क्यों करते हैं? कि वो चाहते हैं कि इस लंबी आयु में वो भोग करे, भोग करता रहे, भोग करने के लिए, शरीर भोग करने के लिए मिला है, भोग करे। पर ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। कब? जिजी कुर्वण्य कर्माणि, कर्म करते हुए। कैसे कर्म करते हुए? यह जो धर्म के अनुकूल, धर्म के उपदेश के द्वारा वेदों में जो बातें बताई गई हैं, तदनुकूल कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, ताकि इसके भीतर से जाते हुए तुम मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बन सको। और न त्वयि न अन्यथा अस्ति, अन्यथा अतः अस्ति, और तुम्हारे लिए इसके लिए अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, अन्यथा अस्ति। और ऐसा करने पर ही ये कर्म तुमसे चिपकेंगे नहीं, तुम्हारे साथ इन कर्मों के बंधन में नहीं पड़ोगे। न लिप्यते नरे, मतलब इस मनुष्य को कर्म एक बंधन में बांध देते हैं, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं उसमें एक प्रकार से उसमें आसक्त हो जाते हैं। वही कर्म हमें अच्छा लगने लगता है और समझते हैं कि इसी में सार्थकता है, और इसी को कहना है कि कर्म का हमसे लिप्त हो जाना। लिप्त का क्या होता है? मतलब जैसे आप कहते हैं ना, लीपना। किसी दीवार में आप रंग करते हैं तो रंग लिपा जाता है, वो चिपक जाता है उसमें। वही कर्म हमारे साथ चिपक जाता है यदि हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो पर जो इस प्रकार से कर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्म का अनुसरण करता हुआ और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से, उसको अगर इस प्रकार से कर्म करेगा तो कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। तो न त्वयि न अन्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, अर्थात इन दो मंत्रों में, पहले और दूसरे मंत्रों में दो मार्ग बताए गए हैं। एक तो वो मार्ग है जिसमें कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, मतलब सब कुछ त्याग कर दो, और जो सब त्याग कर दिया, संन्यास, जैसे कहते हैं संन्यास ले लिया, संसार त्याग कर दिया, केवल ईश्वर के साधना में लग गए, एक वो मार्ग है। पर जो संन्यास मार्ग पूरी तरह सब कुछ त्याग करने में असमर्थ है, उनके लिए यह कर्म मार्ग है कि ये 100 वर्ष जो हमने 4 आश्रमों के माध्यम से जो बताया गया है, इस प्रकार से कर्म करो। ये कर्म करते हुए भी अंत में तुम मोक्ष के अधिकारी बन सकते हो। दो मार्ग हैं, एक त्याग का, दूसरा कर्म का। पहला मंत्र उस त्याग का मार्ग बताया है, इस दूसरे मंत्र में कर्म का मार्ग बताया है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष के जीने की इच्छा करो। और 100 वर्ष जीने की इच्छा करो क्यों कहा? कि वही 4 आश्रम है, 100 वर्षों में बटा हुआ है। अंतिम आश्रम में जाकर के संन्यास हो जाता है, सब कुछ त्याग हो जाता है। वो इसलिए कि आरंभ में व्यक्ति सब कुछ त्याग करने में समर्थ नहीं होता, इसलिए उसके लिए धर्म अर्थ काम भोग करने के लिए व्यवस्था कर दी कि तुम्हारे भोग की इच्छाएं पूरी कर लो, परंतु ये जान लो कि इसके भीतर से तुमको बाहर निकलना है, उसमें फंसे नहीं रहना है। उसमें फंसे रह गए तो फिर जीवन का उद्देश्य रह जाएगा। जीवन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, तो फंसे नहीं रहना है। न फंसे रहें इसके लिए क्या करना है? वही जो कर्म का मार्ग हमारे शास्त्र में बताया है उसको अनुसरण करना है। तो यह दो मार्ग इसमें बताए गए हैं, पहला त्याग का और दूसरा कर्म का, जिससे कि मोक्ष प्राप्ति हो सके। उसको आगे फिर वो बताएंगे। और यही कहा है कि न त्वयि न अन्यथा अस्ति,
तुम्हारे लिए इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। ये दो में से कोई एक मार्ग चुनना पड़ेगा मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। और जिसे मोक्ष नहीं चाहिए वो संसार के भोग में पड़ा है और जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। वो घूमता ही रहेगा उसी प्रकार से। वो आगे के मंत्रों में हम देखेंगे आगे किस प्रकार बताते हैं। और ये जो बात बताई गई है आगे के मंत्रों में, इन्हीं बातों को और स्पष्ट किया है कि जो ऐसा नहीं करते हैं वो उनकी क्या गति होती है और जो करते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं। चलिए हम इसी प्रकार धीरे धीरे प्रतिदिन एक मंत्र पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आज इतना ही। नमो नमः। पुनर्मिलामः।